अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक पोम देखने जा रहे हैं, हाइड एंड सीक। आसान सी पोम है और हमारे कल्चर के हिसाब से बनाई गई है और वही कुछ नाम भी इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो शुरू करते हैं। दो बहन भाई हैं जो कि हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यानी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा सीन है, आपके सामने रखते हैं। सारा पुश द डोर, tiptoed inside, then shut the door fast behind her. The cupboard's dark, good place to hide. Naveed won't find me here ever. तो सारा ने दरवाज़ा खोला और बड़े ही खामोशी से अंदर दाखिल हो गई। पुश द डोर, दरवाजे को धक्का दिया यानी दरवाज़ा खोला। और टिपटो का मतलब होता है कि बहुत ही चुपके चुपके चाल चलते हुए जाना कहीं। बहुत चुपके से अंदर दाखिल हो गई कबर्ड में और फिर मजबूती है दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर लिया। दाखिल होने के बाद दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। तो उसने सोचा कि कबर्ड तो है, वो तो अंधेरी है और बड़ी अच्छी जगह है छुपने के लिए, और नवीद मुझे यहाँ कभी भी ना ढूंढ पाएगा। नवीद जो इनका भाई है। ब्रदर Naveed, renowned for some odd tricks, began to count loud and steady. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 100. Coming, you ready? तो भाई जो नवीद है इसका, वो बहुत मशहूर है, सब जानते हैं अच्छी तरह से इस बात में कि वो अजीब व गरीब कुछ ट्रिक्स करता है। और उसने गिनना शुरू किया बड़ी ऊंची आवाज़ में और बड़ी स्टेडी, यानी आराम आराम से। कोई जल्दी नहीं थी गिनने में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आराम आराम से गिन रहा था। और यहाँ तक कि वो पहुँच गया 100 तक। कमिंग, यू रेडी? तुम तैयार हो? मैं आ रहा हूँ, कुछ छुपे ना छुपे मैं आया, ऐसे बोलते ना। इन डार्कनेस एंड फियर सारा स्टूड स्टिल, अंधेरे में और थोड़ा खौफजदा हुई हुई सारा की बिल्कुल खामोशी से खड़ी थी। स्टूड स्टिल, बिल्कुल खामोशी से खड़ी थी। In darkness and fear, Sarah stood still while Naveed stalked her throughout the house. Then, all at once, loud and most shrill, she heard the soft squeak of a mouse. तो वो अंधेरे में थोड़ा सा खौफजदा होकर खामोशी से खड़ी थी, जबकि नवीद जो है वो तलाश कर रहा था, ढूंढता फिर रहा था उसको पूरे घर में। वैसे तो स्टॉकिंग कहते हैं किसी का पीछा करने को, लेकिन उसके पीछे पीछे मतलब उसको तलाश करता फिर रहा था। और फिर अचानक से, ऑल एट वंस, फिर अचानक से काफ़ी ऊंची सी और बहुत ही बारीक सी एक आवाज़ आई। और उसने आवाज़ क्या सुनी? एक चूहे की एक सॉफ्ट स्क्वीक सुनी। जो चूहा चूं चूं सी आवाज़ निकालता है ना, उसको स्क्वीकिंग साउंड कहते हैं। वो उसने सुनी। आई, शी स्क्रीम्ड एंड बर्स्ट आउट द डोर, traveling faster than lightning. There, with a smile spread on the floor, was Naveed, who had done all the frightening. तो आई करके चीख मारी इन्होंने और दरवाज़ा खोल के एकदम से बाहर निकली। बस्ट आउट ऑफ द डोर का मतलब दरवाज़ा एकदम से धड़ करके खोल के बाहर निकली, और इतना तेज़ जा रही थी कि बिजली की से भी तेज़। और वहाँ ज़मीन पे लेटा हुआ था और चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी नवीद के, कि असल में जिसने उसको डराया था। हु हैड डन ऑल द फ्राइटनिंग, हु हैड डन ऑल द फ्राइटनिंग, जिसने कि ये तमाम डराने वाला काम किया था। तो वो समझ गया था अलमारी के अंदर है, तो वो नीचे लेट के उसने चुपके से ऐसी आवाज़ निकाली कि वो समझी कि नीचे फर्श पे चूहा दौड़ रहा है, और वो चीख मार के खुद ही से बाहर आ गई और गेम हार गई। अच्छा जी, अब इसके सवाल देख लेते हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ कि सवालों के जवाब आपने खुद बनाने हैं, ताकि आप भी सीख सकें कि जवाब खुद कैसे लिखते हैं, और एग्ज़ाम में आपको सवालों के जवाब याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप चैप्टर समझे हुए हों, लेसन समझे हुए हों, पोम समझे हुए हों, और जवाब खुद से अटैम्प्ट करें। ठीक है जी, और यही हमारे पढ़ने का असल मकसद होना चाहिए। अब आप सवालों के जवाब खुद से लिखेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ कमी पेशी हो, तो ज़रूर किसी टीचर से चेक करवा लीजिएगा। और जैसे जैसे आप चेक करवाते आएंगे तो बाय द एंड ऑफ द बुक आप परफेक्ट हो जाएंगे जवाब बनाने में। टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना ये देखें मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया, आप यहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सवाल मैं समझा देता हूँ आपको। विच वर्ड्स और फ्रेजेस टेल अस हाउ सारा मूव्ड, ये कैसे, कौन से अल्फाज से पता चलता है कि सारा किस तरह चल रही थी। तो कौन से अल्फाज से पता चलता है? तो ये देखिए, ये रहे द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट टेल अस हाउ सारा मूव्ड वर। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। क्या कुछ और भी है? तो एक ये है, तो ये दो आप लिख सकते हैं।
इसके जवाब में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Sarah choose to hide in the cupboard? Sarah chose to hide in the cupboard because सारा ने इसलिए चुना था, क्यों था वो पॉम में लिखा हुआ है कि अंधेरा भी था और खामोशी भी थी, उसको लगता था कि नवीद उसको कभी ना ढूंढ पाएगा। ये पूरी बात ऐसे लिख दीजिएगा। Which phrase tells us that Sarah is usually afraid? तो ये कैसे अंदाजा होता है? The phrase that tells us that Sarah is usually afraid, वो कौन सा फ्रेज है जी? तो इन डार्कनेस एंड फेयर सारा स्टूड स्टिल, तो इससे हमें पता चलता है कि सारा अक्सर डार्कनेस की वजह से कुछ घबराई हुई सी ही रहती है। ठीक है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। दूसरी, अगर आप चाहें इस सवाल की मज़ीद डिटेल में जाना तो ये बता सकते हैं कि नवीद वोंट फाइंड मी हेयर एवर से भी अंदाज़ा होता है कि वो कभी भी ऐसी जगहों पे जाती ही नहीं थी क्योंकि वो डरपोक थी। तो नवीद को कभी जहन में आएगा ही नहीं कि मैं भी कभी कबर्ड के अंदर अंधेरी कबर्ड में छुप सकती हूँ। तो ये दो बातें आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जिनको देख के अंदाज़ा होता है कि सारा जो है वो एक डरपोक लड़की थी। ठीक है, वॉट वॉज इट दैट फ्राइटेंड हर देन? वो क्या चीज़ थी जिससे कि वो फिर वहाँ डर गई थी? इट वॉज द साउंड ऑफ अ, अब आगे न पूरा कीजिएगा आप खुद से, दैट फ्राइटेंड हर, और आखिर में लिख दीजिएगा दैट फ्राइटेंड हर। वाई वॉज नवीद स्प्रेड ऑन द फ्लोर? नवीद सर ज़मीन पे क्यों पड़ा हुआ था? नवीद वॉज स्प्रेड ऑन द फ्लोर बिकॉज, फिर आप जवाब आगे लिखिएगा। डायरेक्ट बिकॉज से जवाब कभी शुरू ना किया करें, अच्छा नहीं लगता, तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया करें। नवीद क्यों ज़मीन पे लेटा हुआ था? क्योंकि वो ज़मीन पे लेटा हुआ था क्योंकि वो कबर्ड के नीचे से आवाज़ निकाल के सारा को डराना चाहता था। तो आप ये बात बताइए कैसे लिख सकते हैं आप? वॉट अदर सेफ प्लेस कुड सारा हैव हिडन इन ऑर्डर टू विन द गेम? सारा और किस जगह पे छुप सकती थी खेल जीतने के लिए? ये आप उसके जवाब में कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी। इन ऑर्डर टू विन द गेम सारा कुड हैव हिडन, और फिर आगे आप जवाब दे दें कहाँ छुप सकती थी। सोफे के नीचे, बिस्तर के नीचे, छत के ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ, जो भी आपके ध्यान में बात आए तो आप वो जवाब बता सकते हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। पोम तो बहुत ही आसान सी थी, वो तो समझ में आ ही गई होगी, और अब अच्छे से जवाब लिखेंगे, देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो या जवाब चेक करवाने हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे से लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।